अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.3 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं, जिसमें हम ग्राफिक सॉल्यूशन के हवाले से डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने 7.3 का पार्ट 1 किया था, जिसमें हमने कन्वर्जन ऑफ ग्राफ के हवाले से देखा था और ग्राफ को हमने स्टडी करना सीखा था कि अगर एक्स की वैल्यूज आपको गिवन हो तो किस तरह से आप वाई की वैल्यू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 तक तो हमने पार्ट 1 में कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास ग्राफिकल मेथड के जरिए से हमने इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 हमें गिवन है, 5 का पार्ट 1 जो हमें गिवन है, पहली इक्वेशन है 3x माइनस 11 इज इक्वल्स टू y, और दूसरी जो इक्वेशन है ये है हमारे पास x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9। ये दो इक्वेशन हमें गिवन है, तो हम इन दोनों को नेम कर देते हैं। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है और ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले यू हैव टू टेक इक्वेशन नंबर 1, टेक इक्वेशन नंबर 1, और इक्वेशन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 11। अब आप यहाँ पे x के डिफरेंट वैल्यूज असाइन करेंगे, जिसके लिए हम एक बॉक्स बना लेते हैं। ये हमने एक बॉक्स बनाया, इसमें x के हम डिफरेंट वैल्यूज असाइन करेंगे। बस 5 5 वैल्यूज काफी हैं, आई थिंक। फिर हम x को 5 5 वैल्यूज ले लेते हैं, तो इसके 5 कॉलम बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम x की वैल्यूज ले लेते हैं। एक ले लेते हैं -1, फिर ले लेते हैं हम 0, फिर हम ले लेते हैं 3 ले लें। फिर आपकी मर्जी है, जिस तरह की वैल्यूज लेना चाहें 1 ले लें, फिर आप 6 लेना चाहें 6 ले लें। इस तरह की आप x की डिफरेंट वैल्यूज लीजिए और इस x को रिप्लेस कर देंगे। पहले हम x की जगह पे पुट करेंगे -1 पुट करेंगे, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 3 इंटू -1 इंटू -11। तो -3 -11 तो -14 आएगा। तो y की वैल्यू -14 यहाँ से हमें मिलेगी, तो -14 यहाँ पुट कर देंगे। फिर 0 पुट करेंगे x की जगह पे। जब 0 पुट करेंगे तो सिंपल y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 3 0 0, y की वैल्यू हमें -11 मिलेगी। तो हम डायरेक्ट -11 पुट कर देते हैं। फिर हम 3 पुट करते हैं y की जगह पे। तो 3 पुट करने से x की जगह पे जब 3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 3 3 9, 9 -11, 9 -11 करेंगे तो हमें -2 मिलेगी यहाँ से। तो 3 पुट करने से -2 हमें मिल गई। फिर हम 1 पुट करेंगे। 1 जब पुट करेंगे तो x इज इक्वल्स टू 1, तो y की वैल्यू हमें मिलेगी 3 1 जा 3 -11, 3 -11 करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगी -8, राइट। तो y की वैल्यू -8 हमने बॉक्स में डाल दी। फिर x की वैल्यू हम 6 पुट करेंगे, तो y हमारे पास आ जाएगा, जब 6 पुट करेंगे तो 6 18 -11, और 18 -11 पुट करने से रिजल्ट आएगा 7। तो इस तरह की हमने वैल्यूज यहाँ पे असाइन कर दी हैं। ये हमने सिर्फ अभी इक्वेशन 1 के लिए काम किया है। अब हम इक्वेशन 2 के लिए काम करेंगे। हाँ, टेक इक्वेशन 2, और इक्वेशन 2 को अगर आप देखें, ये है x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9। अब अगर हम y को इधर रखते हैं तो जब डिनोमिनेटर में 3 चला जाएगा तो उससे प्रॉब्लम हमें होगी, तो हम x को ही इधर रखते हैं, और -3y जब दूसरी साइड पे जाएगा तो +3y हो जाएगा। तो अब हम इसको y के डिफरेंट वैल्यूज असाइन करेंगे। अब y की वैल्यू हमने असाइन करेंगे और x की हमें मिलेंगी। तो y के डिफरेंट वैल्यूज हम क्या क्या असाइन कर सकते हैं, आप चाहें तो y की वैल्यूज को -3 असाइन कीजिए, चाहे तो -2 असाइन कीजिए, 0 असाइन कीजिए, या फिर आप इस तरह से x 0 असाइन करते हैं। फिर आप चाहें तो उसको -1 भी हम कर देते हैं, -1 कर दें, 0 कर दें, फिर 1 कर दें। इस तरह हम y की डिफरेंट वैल्यू असाइन करेंगे। सॉरी, हमने y को असाइन करनी थी, x को नहीं। तो y को हमने असाइन की है -3, फिर हमने असाइन की है -2, फिर हमने असाइन किए -1, 0 और 1। अब आप y की जगह पे -3 पुट करके देखें तो x की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 9 + 3 इंटू -3। तो ये हो जाएगा 9 -9, तो 9 -9 इज 0, तो इससे हमें रिजल्ट मिलेगा x का 0, राइट। फिर इसके बाद आप -2 असाइन करके देखें, y की जगह पे -2 पुट करके देखें तो x हमें क्या मिलेगा, 9
प्लस माइनस माइनस, 3 टू जा 6, यानी कि x की वैल्यू हमें मिलेगी 3। तो इस तरह से हमें x की वैल्यू मिल गई 3। फिर y की जगह पे -1 असाइन करके देखिए इस वाले इक्वेशन में, सॉरी इस वाले इक्वेशन में, तो x की वैल्यू हमें मिलेगी 9 माइनस 3, दैट इज इक्वल्स टू 9 माइनस 3 इज 6। तो हमें यहाँ पे मिलेगी 6। फिर आप 0 असाइन करके देखें y की जगह पे, तो x हमें क्या मिलेगा, 9 प्लस 0, दैट इज इक्वल्स टू 9। फिर 1 असाइन करके देखें तो 9 प्लस 3 इज 12। तो ये बॉक्सेस हमारे पास रेडी हैं। अब इसको हम लेके जाते हैं अपने ग्राफ पेपर पे, और ग्राफ पेपर पे इसको हम प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पे हम बॉक्सेस बना लेते हैं दोनों इक्वेशन के लिए। तो पहली इक्वेशन हमारे पास है 3x माइनस 11 इज इक्वल्स टू वाई। इसको हमने सॉल्व कर लिया, एक्स और वाई की वैल्यू असाइन कर दी है। एक्स की वैल्यू हमने दी है -1, फिर दी है 0, फिर हमने दी है 3, फिर हमने दी है 6, फिर हमने दी है 1। तो वाई हमें मिला था -14 -11, फिर हमें मिला था -2, फिर हमें मिला था 7, और फिर हमें मिला था -8। और इसी तरह अब हमने फिर दूसरी वैल्यूज ली, दूसरी इक्वेशन ली जो कि है x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9। और फिर उसका भी हमने बॉक्स बना लिया था, और इसकी x और y की वैल्यूज भी हमने असाइन कर दी हैं। इस तरह से, तो यहाँ पे x और y की वैल्यू 0 पे -3, फिर 3 पे -2, फिर 6 पे -1, फिर 9 पे है 0, फिर 12 पे है 1। राइट। तो ये हमने यहाँ पे अपनी सारी वैल्यूज मेंशन करती हैं। अब स्टूडेंट आप देखिए कि बाय नेगेटिव हमारे पास वैल्यूज ज्यादा हैं, नेगेटिव पे हमारी वैल्यू ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि हम बाय नेगेटिव ज्यादा पोर्शन बनाएंगे, और एक्स नेगेटिव हमारे पास कम है, तो हम कुछ इस तरह से इसका पोर्शन बनाएंगे। इसको ध्यान से देखिएगा। और बाय पॉजिटिव हमारे पास कम है, तो इसको हम कितना बना लेते हैं, ऐसे करके। राइट। तो अब हमने इसको लेबल कर दिया, दिस इज योर एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। यहाँ पे ये आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, और ये नीचे जाके नेगेटिव वाई एक्सिस है। अच्छा, वाई हमें पॉजिटिव में ज्यादा चाहिए, तो ये तो 0 ओरिजिन है। अच्छा, ये 9 तक भी अगर हम प्लॉट कर लें तो ओके, 12 नहीं भी प्लॉट करें तो ये हम किस तरह से इसको लें। अगर 5 स्मॉल बॉक्स हम 1 यूनिट लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 तक जाएगा, जबकि हमें यहाँ पे 9 तक भी लेके जाना है। तो हम ये करते हैं कि 2 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल्स टू 1 यूनिट। एक्स एक्सिस पे हम लेबल करते हैं कि 2 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल्स टू 1 यूनिट, इस तरह से। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1, फिर यहाँ पे आके हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, यहाँ पे आके 5, फिर ये हो जाएगा 6, 2 बॉक्सेस के बाद 7, फिर ये 8, फिर ये 9, फिर ये 10। वहां तक जाना है हमने, 12 तक चले जाते हैं, फिर यहाँ पे आके 11, फिर यहाँ पे आके 12। अब नेगेटिव पे भी 2 2 का -1, फिर 2 के बाद ये -2, 10। अब वाई एक्सिस पे भी हमने -14 तक जाना है, तो अगेन वाई एक्सिस पे भी हम यही करते हैं कि वाई एक्सिस पे भी सेम यही काम होगा कि 2 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। तो पॉजिटिव वाई तो हमारे पास कमी है, तो पॉजिटिव ले लेते हैं, ये 1, फिर 2 के बाद 2 बॉक्सेस के बाद 1 1 यूनिट का गैप ले रहे हैं हम, 4 5, फिर यहाँ पे 6, फिर यहाँ पे 7। अब नेगेटिव -1, ये -2, फिर ये -3, ये -4, ये -5, यहाँ पे -6, फिर ये -7, -14 तक हमने जाना है, -8, -9, -10, फिर ये होगा -11। ये हमने गड़बड़ कर दी, यहाँ पे 2 स्मॉल बॉक्सेस पे लेना है। ये होगा -7,
फिर ये होगा -8, ये होगा -9, ये होगा -10, फिर -11, ये होगा -12, ये होगा -13 और ये होगा हमारे पास 2 स्मॉल बॉक्सेस के बाद -14, राइट। अब पहले हम ये फर्स्ट इक्वेशन को प्लॉट करते हैं। एक्स की वैल्यू -1 है, -1 यहाँ पे -14 तक जाएगी। -14 तक जाने का मतलब ये कि -1 पे -14 ये वाला पॉइंट हमें मिलेगा, इसको हम लेबल कर देते हैं -1 पे -14। फिर 0 पे है -11, ये 0 है और ये -11, ये वाला पॉइंट 0 पे -11। फिर 3 पे है -2, एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू -2, ये वाला पॉइंट हमें मिलेगा 3 पे -2। फिर 6 पे है +7, +7 ऊपर है तो ये वाला पॉइंट होगा 6 पे 7। 1 पे है -8, ये 1 है और यहाँ पे आ जाएगा -8। तो जितने भी आपके पास आपने पॉइंट्स लिए हैं इन सब पॉइंट को आप स्केल की मदद से ज्वाइन करते हैं। तो जब स्केल की मदद से ज्वाइन करेंगे तो इस तरह से ये लाइन मेरे पास बनेगी, राइट। अब ये पहली इक्वेशन मेरे पास प्लॉट हो गई। अब दूसरी इक्वेशन प्लॉट करते हैं। 0 पे -3, ये 0 है और ये -3, हमने कर दिया 0 पे -3। फिर 3 पे -2, यही वाला पॉइंट है जो कि है 3 पे -2। फिर 6 पे है -1, 6 पे -1, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 6 पे -1। फिर 9 पे 0, ये वाला पॉइंट 9 पे 0 और 12 पे 1, यानी कि ये वाला पॉइंट है 12 पे 1। अब इन सब पॉइंट्स को आप स्केल की मदद से ज्वाइन कर दीजिए इस तरह से। इसको एक्सटेंड भी कर दें चाहे तो। अब ये आप देखिएगा कि ये जो कॉमन पॉइंट हमारे पास आ रहा है, दोनों लाइन का ये कॉमन पॉइंट है 3, -2 है। तो ये वाला जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, ये वाला जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारे पास होगा, यही वाला पॉइंट हमारे पास कहलाएगा कि ये इसका सॉल्यूशन है। यानी कि जो एक्स की वैल्यू है वो 3 है और वाई की वैल्यू -2 है और यही हमारे पास इसका सॉल्यूशन है। और इसको लिखेंगे कैसे? सॉल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू ब्रैकेट में 3, -2। तो इस तरह से हमने मेंशन कर दिया कि यही हमारे पास ग्राफिकल मेथड के जरिए से जो दो लाइंस हमारे पास इंटरसेक्ट हो रही हैं, यही हमारे पास इसका रिजल्ट है। तो 3, -2 इज द रिजल्ट। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट। अब स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं और इसमें भी हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है। जो पहली इक्वेशन है ये हमारे पास है x + y इज इक्वल्स टू 4। जब इसको आप अरेंज करेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी 4 - x, राइट। ये हम पहली इक्वेशन का टेबल बनाएंगे और दूसरी इक्वेशन हमारे पास है 2x - 1, 2x - 1 इज इक्वल्स टू 5y। और इसमें हम क्या करेंगे, y को हमने एक साइड पे कर लिया, यानी कि y को हम डिनोमिनेटर में ले आए, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x - 1 अपॉन 5, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे x को डिफरेंट वैल्यूज असाइन करते हैं। जब यहाँ पे x को डिफरेंट वैल्यूज असाइन करेंगे, हम यहाँ पे x को असाइन कर देते हैं जैसे कि -1 असाइन कर दें, फिर आप इसको 0 असाइन कर दें चाहे तो, फिर आप इसको 1 असाइन कर दें, फिर आप 2 असाइन कर दें, फिर आप 3 असाइन कर दें। इस तरह की वैल्यूज लेके हम चलेंगे। तो y की जगह पे, x की जगह पे आप -1 पुट करेंगे तो 4 + 1 ये 5 हो जाएगा। 0 पुट करेंगे तो 4 हो जाएगा। 1 पुट 4 - 1 इज 3। 2 पुट करेंगे तो 4 - 2 इज 2 एंड 4 - 3 इज 1। तो इस तरह से पहली लाइन पॉइंट्स तो हमारे पास आ गए। अब दूसरी लाइन के यहाँ पे x की जगह पे आपको डिफरेंट वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी। हम यही वैल्यूज यहाँ पे भी पुट करते हैं, -1, 0, 1, 2, 3। तो पहले अगर -1 पुट करेंगे तो इससे आपको यहाँ पे -1 आ जाएगा और ये -3 अपॉन 5 हो जाएगा यहाँ पे। तो -3 अपॉन 5, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ये -3 अपॉन 5 है। जब 0 पुट करेंगे तो 0 पुट करने से -1 अपॉन 5 आएगा और जब 1 पुट करेंगे, 1 पुट करने से 1 अपॉन 5 आएगा। जब 2 पुट करेंगे तो 2 पुट करने से 3 अपॉन 5 आएगा और 3 पुट करने से आपके पास 1 आएगा। तो ये सारी वैल्यूज आपको गिवन है। अब हम अपना स्केल यहाँ पे प्लॉट करते हैं। स्केल किस तरह से प्लॉट करेंगे कि ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 और ये 5।
यानी कि ये एक्स एक्सिस है और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस में ये -1 और ये -2। अब वाई एक्सिस में ये +1 2 3 4, ये वाई एक्सिस पॉजिटिव का है और डिनोमिनेटर नीचे ये -1 -2 -3 -4। तो आप अपना स्केल भी मेंशन कर सकते हैं कि आपने एक्स और वाई दोनों में क्या लिया है कि 5 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल्स टू 1 यूनिट, राइट। अब पहली लाइन हम प्लॉट करते हैं। पहली लाइन -1 पे 5, -1 ये रहा, अच्छा -5 यहाँ पे, -5 ये वाला पॉइंट है। तो -1 पे 5, ये कौन सा वाला पॉइंट हमें मिलेगा, x की वैल्यू -1 y की वैल्यू -5, ये वाला पॉइंट हमें मिलेगा जो कि -1 पे 5 है। फिर 0 पे 4, ये 0 है, अच्छा सॉरी -5 नहीं है, +5 है। -1 पे +5 का मतलब ये है कि ये ऊपर वाला पॉइंट हमें मिलेगा, राइट। फिर 0 पे 4, 0 पे 4 का मतलब है ये वाला पॉइंट हमें मिलेगा, ये पॉइंट हमारा 0 से 4 का है। फिर 1 पे 3, ये वाला पॉइंट हमें मिलेगा 1 पे 3। फिर 2 पे 2 यानी कि ये वाला पॉइंट, दैट इज 2 पे 2। फिर 3 पे 1 यानी कि ये वाला पॉइंट जो कि आपका होगा 3 पे 1। अब इन सब पॉइंट को आप लाइन की मदद से ज्वाइन कर देंगे, इस तरह से आप इसको ज्वाइन कर दीजिए। चाहे तो उसको ऊपर नीचे से आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं। अब जो दूसरा पॉइंट है, दूसरी जो लाइन है, इसको हम प्लॉट करते हैं। तो पहला है c/5, तो ये -0.6 होगा। तो -1 पे -0.6, ये -0.2 0.3 0.6 ये वाला पॉइंट। फिर 0 पे -1/5, 1/5 का मतलब है 0.2, तो 0 पे ये 0.2 ये वाला पॉइंट होगा। फिर 1 पे 1/5 यानी कि +0.2 ये वाला पॉइंट होगा। फिर 2 पे 3/5, 3/5 0.6 होता है, तो 0.6 का मतलब है ये वाला पॉइंट, और 3 पे 1 यानी कि ये वाला पॉइंट। तो अगेन ये हमारे पास इंटरसेक्ट कर रही हैं सारे लाइंस को। आप इस तरह स्केल की मदद से ज्वाइन करेंगे तो ये कॉमन पॉइंट हमारे पास आ रहा है। तो इसका मतलब है ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है यही हमारे पास एक्स वाई का रिजल्ट है। तो एक्स वाई किसके इक्वल हो गया, 3,1 के इक्वल हो गया, राइट। तो इस तरह से ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया। जो इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, अब इसमें एक्स की वैल्यू है 3 और वाई की वैल्यू है इसमें 1। तो स्टूडेंट इसी तरह से इसके बाकी के क्वेश्चन, टोटल कितने क्वेश्चन हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, 10 क्वेश्चन हैं। तो हमने इसी तरह से सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ग्राफ की हेल्प से। जो हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वही हमारा रिजल्ट होगा। तो स्टूडेंट बाकी क्वेश्चंस आप सॉल्व कीजिएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच कि आपने एंड तक मेरी वीडियो देखी।